हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये हमें कोई जो सिग्नल दे रखा है, आइदर भी स्केल, ट्रायंगुलर और साइन वेव, उसका हम राइजिंग टाइम, फॉल टाइम एंड डिले टाइम निकालेंगे यूजिंग ऑसिलोस्कोप, आइदर भी डीएसओ और सीआरओ। तो हम डीएसओ यूज कर रहे हैं। अगर आपकी मर्जी चाहे तो आप सीआरओ भी यूज करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपैरेटस हमारे यूज रहेंगे फंक्शन जनरेटर, जिससे हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं हमारे डीएस ऑसिलोस्कोप को। आप वेव फॉर्म दे सकते हो, आप डिज़ाइन जो आपकी इच्छा है, साइन, ट्रायंगुलर और स्केल। हम बेसिकली स्केल हमने ले रखी है स्केयर वेव। तो अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। तो आपको पहले कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर लेनी है, एम्पलीट्यूड सेट कर लेना है यूजिंग ऑडियो फंक्शन जनरेटर, कि जिससे हमें क्या हो जाए, हमारा क्लियर वेव फॉर्म बने हमारी स्क्रीन पे। तो हमने सेट कर लिया था पहले ही, आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ़ साइकिल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है 3 हर्ट्ज, और हमने जो हमारी वेव सेट कर रखी है ट्रायंगुलर स्केयर वेव। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमने फॉल टाइम और राइज टाइम निकालना है। तो जब एक सिग्नल लेंगे तो हम फॉल टाइम और राइज टाइम निकालेंगे। जब डिले टाइम निकालना होगा तो हमें 2 सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हो, नंबर ऑफ़ डिवीज़न यहाँ दे रखे हैं। अगर आप ये हमने दूसरा चैनल 2 का यूज किया, तो आप चैनल 2 के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो हमने ले रखी है, क्योंकि हमने देखो 3 हर्ट्ज दे रखी थी फ्रीक्वेंसी, पर मल्टीपल किसकी थी, 100 के। तो इसीलिए क्या है, 307.289 के अप्रोक्सीमेट हमारी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। एंड दिस वन द डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। अगर आप डिवीजन को सेट करना चाहो तो कर सकते हो। पहले आपको ट्रिगर को सेट करना होगा। ट्रिगर को सेट करने के लिए देखो, हम ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने डिवीजन को सेट कर दिया 0.10 डिवीजन पे, कि हमारा एक जो हमारा डिवीजन है 0.10 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑटो सेट पे जाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग राइज टाइम एंड डिले टाइम। तो ये देखो, ये हमारी ऑटो सेट पे गए हम। ये तो हमारी वेव फॉर्म दे रखी है जो हमने ले रखी है। और अगर आप एक साइकिल देखना चाहते हो तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बटन उसको दबा दोगे। अगर आपको राइज टाइम चाहिए तो 3rd बटन दबा देना। अगर आपको फॉल टाइम चाहिए तो आप 4th बटन प्रेस करोगे। और अगर आपको कैंसिल करना ऑटो सेट तो आप 5th बटन को प्रेस करेंगे। तो हमें राइज टाइम लेना, तो हम पहले राइज वाले बटन को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वेव का राइज फॉर्म आ चुकी है। कि यहाँ आपको वैसे हमें दिखती तो ये स्क्वायर वेव है, बट स्क्वायर वेव कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक रैंप लाइक होता है, कि धीरे धीरे स्टार्ट होती है राइज करना और मैक्सिमम पे वैल्यू पे जाके रुक जाती है। तो अब हमें इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमारे कर्सर सेट करने होंगे। कर्सर के लिए हमें कर्सर वाला जो नोब है उसको प्रेस करना होगा। तो अब देखो ऑटो कर्सर आ गया। तो आपको कर्सर में लेना क्या है, आपने वोल्टेज लेना है या टाइम लेना है, आपको उसको सेट करना होगा। ऑटो कर्सर फर्स्ट वाले बटन से हम टाइप सेट करेंगे कि हमें लेना क्या, वोल्टेज नहीं लेना, हमें क्या लेना है, हमें टाइम लेना है। तो टाइम लेने के लिए हमें क्या सेट करना है, तो टाइम के लिए आप ये सेट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो टाइम में चाहिए। तो हमने टाइम सेट कर दिया। टाइप में हमने क्या सेट कर दिया है, टाइम। तो अब ये ए है, एक लाइन पे कर्सर है, और एक ये बी है हमारा कर्सर। आपको ये देखना है कि आपका ये सेट है क्या नहीं, सेट करके ही रीडिंग लेनी है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा राइज होना हमारा सिग्नल, उसको ए कर्सर को उस पर सेट करना है, उस पॉइंट पे। और ये पीक पॉइंट आएगा, उसको बी पे सेट करना है। तो आपको सेट कैसे करना है, आपको कर्सर दबा के और 3rd बटन पे अगर आप ए पे जाओगे, जैसे ए भी आ जाता है, दोनों ही सेट हो जाएंगे इससे। अगर ए को ही सेट करना सिंगल, तो आप ए पे जाओगे तो ए सेट होएगा। और मल्टीपर्पज़ नोब यूज़ करके आप इसको मूव ये कर सकते हो। देखो, अगर आपको आगे लेके आना है, अगर हमारा पॉइंट आगे जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है हमारा सिग्नल राइज करना, तो हम उसको आगे ले आएंगे। और जब आगे तक अब हमें बी सेट करना है, तो हम फिर वापस कर्सर पे जाएंगे और बी को सेट करेंगे।
तो बी को हमने सेट किया कि हमारा आगे तक हमारा इंक्रीज हो रहा है, जहाँ तक मैक्सिमम मतलब वोल्टेज का 90% तक हमारा जाएगा उधर तक सेट कर लेंगे। तो अब हमारी हम वैल्यू ले लेते हैं टू गेट राइज टाइम। तो हमने x1 की वैल्यू ली। x1 कहाँ था हमारा? x1 वो है जो पीक वोल्टेज है, जिसको हमने अपनी नोट्स में TP से दिखा के, मतलब टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू पीक, एंड द TSR है हमारा द टाइम कोरस्पॉन्डिंग वे है द सिग्नल स्टार्ट टू राइज। तो ये हमने ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मतलब डेल्टा x, तो वो आ जाएगा हमारा टाइम टू राइज। ये दे रखे है हमारा x1 माइनस x2 होता है, बट माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का सम हो जाएगा। तो हमारे पास आ रखा है 0.152 मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया टाइम टू राइज। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करके लेते हो, बॉक्स वाइज करके लेते हो, तो आपको नंबर ऑफ डिवीजन से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर अब हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा आ गया सिंपली, हमने यहीं से ले लिया, हमने बॉक्स से कैलकुलेट करके नहीं लिया, नहीं तो अदरवाइज हम टाइम डिवीजन से भी मल्टीप्लाई करते, देन हम इसको निकालते राइज टाइम को। अब हम निकालना चाहते हैं हमारे फॉल टाइम को, तो हम वापस ऑटो सेट पे जाएंगे। ऑटो सेट पे गए, ऑटो सेट पे हमने राइज टाइम पे प्रेस कर रखा था बटन, अब हम फॉल टाइम पे कर देंगे। फॉल टाइम पे करने के बाद हमने क्या किया, फॉल टाइम जहाँ से पीक वाले पे सेट करेंगे, हमारे कर्सर वापस हमें कर्सर सेट करना है जहाँ से हमारा स्टार्ट पीक पॉइंट पे था, मतलब ए को सेट करना है हमें। ए को सेट किया हमने जहाँ से हमारा पीक पॉइंट पे था, और बी को सेट करना है जहाँ पे ये फॉल हो गया बिल्कुल। तो बी को सेट करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और फिर बी वाले पे सेट करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई पीक वाले की। पीक वाला हमारा x1 है और x2 क्या हमारा जहाँ पे फॉल हुआ। तो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है TP माइनस TSF गुना में टाइम पर डिवीजन। टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई बेटा हम तब करते हैं जब हम बॉक्स को कैलकुलेट करके, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने निकाला था, टाइम निकाला था हमने बॉक्स की कैलकुलेशन करके इंटू में टाइम डिवीजन से मल्टीप्लाई करके और एम्पलीट्यूड निकाला था, वैसे करते तो हमें टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। बट अगर हम x1 और x2 को डायरेक्ट ले रहे हैं यहाँ से, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है टाइम पर डिवीजन से। तो देखो x2 है हमारा माइक्रो सेकंड में है और x1 है हमारा मिली सेकंड में। आप इस यूनिट को कॉमन कर लेंगे, माइक्रो को मिली में चेंज कर लेना ताकि सेम यूनिट रहे। और देन इसका डिफरेंस हमारा आ रखा है 0.188 मिली सेकेंड। यह हमारा आ जाएगा फॉल टाइम। अब हमें निकालना डिले टाइम। डिले टाइम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो सिग्नल यूज करने होंगे। दो सिग्नल के लिए हमें देखो, आप हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, जब हमने बेसिक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी यूजिंग DSO, तो मैं हमने बताया था कि एक चैनल 1 हमने ऑटो फंक्शन जनरेटर से दे सकते हैं, एक चैनल का यूज करके। दूसरा अगर आप चाहो तो दूसरा ऑडियो फंक्शन जनरेटर आपको यूज़ करना होगा, या आप इसकी इंटरनल जो इसने दे रखी है आउटपुट, उससे भी कर सकते हो। इंटरनल आउटपुट देता है, इसकी सेल्फ है 5 वोल्टेज की। तो हम इससे इससे क्या करेंगे, सेकंड सिग्नल दे देंगे और उससे क्या निकालेंगे, टाइम डिले निकालेंगे। टाइम डिले कैसे निकालते हैं ये अब हम देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, दो सिग्नल ले लिए, एक चैनल 1 को दे दिया हमने, इंटरनल जो इसके सप्लाई थे 5 वोल्ट के, दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब हमने क्या निकालना, डिले टाइम निकालना है। तो डिले टाइम आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या तो दोनों ही सिग्नल का आप फॉल टाइम निकाल लो, या दोनों ही राइज टाइम निकाल लो। तो आप चैनल 1 जो चैनल 1 से जो सिग्नल लिया या सिग्नल दूसरा लिया, आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हो, सिग्नल 1 वाले फॉल टाइम को सिग्नल 2 वाले फॉल टाइम से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास डिले टाइम आ जाएगा कि दोनों के जो फॉल टाइम अटेंड करने में या राइज टाइम अटेंड करने में कितना डिफरेंस रहा, वो हमारा होता है डिले टाइम। तो हम यहाँ से राइजिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। आपकी अगर चॉइस है तो आप फॉलिंग टाइम भी कैलकुलेट करके यहाँ से डिले टाइम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ चूज करेंगे यहाँ राइजिंग टाइम को। तो हम दोनों वेव के लिए राइजिंग टाइम निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों को ने राइज होने में, सिग्नल ने राइज होने में, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने में कितना डिफरेंस लिया है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ऑटो सेट पे जाएंगे। ऑटो सेट पे जाने के बाद हम क्या लेंगे, राइज वाले पे प्रेस करेंगे। राइज वाले पे प्रेस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कर्सर पे जाएंगे।
यहाँ से अगर आपकी सेट नहीं होती तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं अपनी सिग्नल को। पहले सेट कर लेना, देन आप इसका कैलकुलेशन करना, स्टॉप करके फिर हमने क्या किया, ऑटो सेट पे गए। हम ऑटो सेट पे जाने के बाद हमने लिया राइज टाइम लेने के बाद हमने लिया कर्सर लेने के बाद हमने क्या किया, टाइम पे इसको सेट किया। टाइम पे सेट करने के बाद हमने क्या लेना है, पहले चैनल 1 का लेना है। तो आप ये जो हमारा सोर्स है चैनल 1 चैनल 2, आप इस पे जिस पे क्लिक करोगे उसी का हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा पीक और स्टार्ट टू पीक। अगर फॉलिंग लेते हो तो फॉलिंग पीक और स्टार्ट टू फॉल वाला आ जाएगा हमारे पास। तो हमने चैनल 2 का लिया है। अभी चैनल 2 के लिए हमारे पास ये आ रखा है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि CS2 है, इसका मतलब क्या चैनल 2 का हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास X2 की वैल्यू आ गई है और X1 की। X1 जहाँ पे पीक आ रखी थी और X2 जहाँ पे डिक्रीज होना मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था राइज होना, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 94। ये ऑलरेडी टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ से ही ले लो कि ये हमारे चैनल 2 के लिए हमारे पास क्या है, राइज टाइम है। ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, कर्सर पे जाके और हम चैनल 1 के लिए भी ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने चैनल 1 किया है यूजिंग द 4th नोब। चैनल 1 पे सेट कर दिया, तो चैनल 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। तो आप देख सकते हैं, इसको एक बार हम नीचे ले आते हैं चैनल 1 को। ये हमने सेट कर दिया इसको थोड़ा कि रीडिंग स्क्रीन पे हमें अच्छी तरह दिख सके। तो अब हम क्या ले लेंगे, इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो अब हमने रीडिंग लेनी है। ये हमारे पास क्या गया, X1 और X2 की वैल्यू आ गई, दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, अगर सेम आता है तो आपको दिख रहा है ना, हमने जो कर्सर है वो अभी सेट नहीं किया इसीलिए सेम आया हुआ है। तो आप ये नहीं सोचना कि हमारा सेम आया, पहले आपको कर्सर सेट करने होंगे तभी आपको रीडिंग यहाँ मिलेगी उनके कोरस्पॉन्डिंग। तो हमने कर्सर पे जाके पहले A और B की वैल्यू, देखो A और B की वैल्यू सेट नहीं करेंगे, हम चैनल 1 का ले रहे हैं बेटा। तो चैनल 1 का देखो आप राइज टाइम कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो रहा है, आपको पता चल रहा है, और यहाँ तक राइज हुआ, पर हमारे कर्सर अभी गलत डायरेक्शन में है तो इसलिए गलत रीडिंग आ रही है। अभी सेम आ रही है पहले वाले की, मान क्योंकि पहले वाले पे सेट और क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट टू राइज हुआ था, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ली थी। तो इसको हमें पहले चैनल 1 के लिए सेट करना होगा, तभी रीडिंग हमारी क्या होंगी, चेंज होंगी। आपको सेट कर लेना है, नहीं तो आपकी रीडिंग सेम आएंगी और डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कर्सर पे जाएंगे, फिर हमने क्या A पे प्रेस करेंगे, A पे प्रेस करने के बाद हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट टू राइज हुआ था, सेट कर लिया हमने। फिर B पे जाएंगे, B वाले को सेट करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू चैनल 1। दिस इज द राइजिंग टाइम। तो ये हमारा पीक टाइम था और ये स्टार्ट टू राइज हुआ था, यहाँ से X2 की वैल्यू वो होती है और ये हमारा दोनों का डिफरेंस आ गया। बट डिफरेंस क्या है हमारे, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो आप सेम यूनिट में करोगे, तो ये इन्होंने पहले ही सेम यूनिट में करके डिफरेंस दे रखा है मेरे पास 0.118 मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये हमारे पास आ गया है राइजिंग टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू चैनल 1। अब हम क्या निकालेंगे, हम डिले टाइम निकालेंगे। तो आप लोग को डिले टाइम क्या करना है, जो चैनल 2 का किया था या चैनल 1 का किया, आप दोनों में से कोई भी घटा सकते हो, क्योंकि हमें क्या लेना होता है, माइनस वैल्यू तो हमारे पास आएगी नहीं, टाइम तो माइनस होता ही नहीं, जाके पॉजिटिव ही होनी है। तो चैनल 1 वाले का आप क्या कर दोगे, चैनल 2 वाले में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो वो आ जाएगा डिले टाइम, कि दोनों ने राइज वैल्यू अटेंड करने में कितना डिफरेंस दिखाया। या आप ऐसे ही अगर फॉलिंग टाइम में कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों का फॉलिंग टाइम निकालो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो अब हम देख लेते हैं इसको हमने लिखना है कैसे है। तो आपने पहले एम डालना है, एम के बाद पैटस, जो हमने पावर सप्लाई, ऑडियो फंक्शन जनरेटर, पैच कोड्स या ये जो वायर यूज की है, एंड CRO है तो CRO, DSO तो आप DSO लिख सकते हो। TR के लिए हमारे पास फॉर्मूला था TP माइनस TSR। आप यहाँ पे और भी जो आप नोटेशन यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। TP मैंने डिनोट कर रखा है, TP से हमने
पीक टाइम को TSR है हमारे पास, जो हमारा स्टार्ट टू राइज टाइम है वहाँ से माइनस किया और टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर लिया। पर अगर आप DSO करके करते हो तो टाइम पर डिवीजन से ऑलरेडी मल्टीपल होता है, तो आप सिर्फ आपको x1 माइनस x2 ही करना है, वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा TR का। ऐसे ही TF का आ जाएगा, TP माइनस TSF करके स्टार्ट टू 4 इंटू टाइम पर डिवीजन। डिले टाइम क्या करना है, एक सिग्नल के लिए आपने चाहे फॉल निकालो चाहे राइज निकालो, तो उसका क्या करना है, आपको उनका दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक बार फर्स्ट रीडिंग ली थी तो उसके लिए मेरे पास TR आया था 68 माइक्रोसेकेंड, T फॉल आया था हमारे पास TP माइनस TSF की वैल्यू करके, और टाइम पर डिवीजन था मेरा 1, तो 86 माइक्रोसेकेंड आया था। कैलकुलेशन की थी मैंने डिले टाइम के लिए, तो मैंने 2 सिग्नल लिए थे, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी TP की वैल्यू थी 28 सेकेंड थी, TSR की वैल्यू -15 सेकेंड थी, तो मैंने TR1 मतलब राइजिंग टाइम फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू सिग्नल 1 निकाल लिया था, तो ये मेरे पास आया था 43 × 10⁻⁶ सेकेंड, क्योंकि माइक्रो सेकेंड को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। फॉर चैनल 2 को के लिए किया हमने TP और TSR की वैल्यू निकाली, और फिर TR2 मतलब राइजिंग टाइम फॉर चैनल 2 के लिए निकाला मैंने, और ये वैल्यू आई थी मेरी मिली सेकेंड में 430 मिली सेकेंड, तो मैंने 10⁻⁶ कर लिया इसको, जो डेसिमल प्लेस को मूव करके, तो और फिर TD निकाला, डिले टाइम TR2 माइनस TR1 टाइम पर डिवीजन। आपको टाइम पर अगर DSO से करते हो टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी होता है हमारे पास। तो ये मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने राइजिंग टाइम से किया है। अगर आप चाहो तो फॉलिंग टाइम से भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर होएगी आपकी। ये मैंने फॉर्मूला यूज कर रखा है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैंने सारी नोटेशन दे रखी है कि मैंने TP को क्या कहा है, टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पीक ऑफ द सिग्नल, एंड TSR द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू 10% वोल्टेज लेवल ऑफ द राइजिंग ऑफ द एज, की जहाँ से 10% राइज हो जाता है, जहाँ पे 0 होता है उससे थोड़ा ऊपर जाने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है राइज करना, वो होता है हमारा TSR। ऐसे T फॉल है, T पीक और T स्टार्ट टू फॉल। ये हमारा फिर क्या आ जाता है हमारे पास, डिले टाइम आ जाता है। डिले आता है हमारे पास TF1 या फॉल की टाइम में, फॉलिंग टाइम लेके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा, अगर राइजिंग टाइम लेके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो ये हमारा था डिले टाइम, और ये आपकी थ्योरी है। हमने फंक्शन जनरेटर के बारे में बेसिकली लिख रखा है कि फंक्शन जनरेटर क्या करता है कि हमें फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेट करने के बाद हमें क्या देता है, फंक्शन देता है, हम जिसे CRO से के इनपुट से कनेक्ट करते हैं। ये कैथोड रे के बारे में है हमारा, ये प्रोसीजर जो हमने फॉलो करते हुए क्या लिया है काम के, ये कॉमन प्रोसीजर जो आपको राइजिंग टाइम और फाइलिंग टाइम और डिले टाइम के लिए करनी होगी। फिर मेजरमेंट हमने कैसे की, राइजिंग टाइम के लिए हमने क्या किया, कर्सर सेट किया, ये सारा है। ये फिर मेजरिंग ऑफ फॉल टाइम के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की वो है। ये मेजरिंग डिले टाइम के लिए जो हमने प्रोसीजर फॉलो की वो है। फिर ये हमारे पास जो हमने कर्सर सेट किए थे डिले टाइम के लिए, ये रिजल्ट है हमारे राइजिंग टाइम कितना है, फॉलिंग टाइम कितना है, डिले टाइम कितना है, ये आप अपनी कैलकुलेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से यहाँ लिख दोगे, जो कि हमने किया था। मैंने रीडिंग ली थी तो मेरा TR TF डिले इतना आया था, तो आप अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।